हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, एक माह पहले हमने लॉकडाउन के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान को लेकर एक वीडियो बनाया था। उसमें बताया था कि देश की जीडीपी एक बार तेज़ी से गिरेगी और हो सकता है ये माइनस में भी चली जाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से सोमवार 31 अगस्त 2020 को जारी आंकड़ों में ये बात सच साबित हुई है। कोरोना महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2020 में देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट आई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तिमाही में देश की वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन हुआ है वह गत वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 की इसी पहली तिमाही की तुलना में 23.9% कम हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट में इतनी गिरावट क्यों हुई, इसका आप पर और हम पर क्या असर पड़ेगा और इसको रिवाइव करने के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना होगा। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। जीडीपी में इतना ज़्यादा संकुचन कैसे हुआ? इसका सीधा सा जवाब तो यही है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार ने जो सख्त लॉकडाउन लगाया, इससे अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। देश की इकोनॉमी में 60% योगदान असंगठित क्षेत्र का था। लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की नौकरियां चली गई। इससे इकोनॉमी में उपभोग की कमी हुई। उपभोग का स्तर गिरने से अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम हो गई और इसका सीधा असर जीडीपी ग्रोथ रेट पर पड़ा। खास बात यह है कि इकोनॉमी में गिरावट का दौर पहले से ही जारी है। जैसे कि यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है, वर्ष 2019-20 के पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7 थी और तीसरे क्वार्टर में 4.5 रही और चौथे क्वार्टर में यानी 19-20 के जनवरी से मार्च 2020 तक के जो क्वार्टर में थी वो ग्रोथ रेट 3.1 हो गई और अप्रैल से जून तक के क्वार्टर में 2020-21 के क्वार्टर में ये माइनस में 23.9% हो गई। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जीडीपी में गिरावट का दौर पहले से ही शुरू हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन ने इस गिरावट में आग में घी का काम किया। फ्रेंड्स, जीडीपी में गिरावट के इस दौर में सबसे अच्छी बात ये रही कि कृषि क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की लाज रखी। जीडीपी में कुल 8 सेक्टर्स में से एकमात्र कृषि सेक्टर ही ऐसा था जिसकी ग्रोथ रेट 3.4% रही यानी पॉजिटिव रही। बाकी सभी सेक्टर्स की ग्रोथ रेट नेगेटिव रही। जैसे हम अभी बात करें तो माइनिंग सेक्टर में 23.3% की गिरावट दिखी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.3% की गिरावट देखी गई और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट आई है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेंटर की वृद्धि दर भी 47% की तक गिरी है। गैस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूटिलिटी सेक्टर में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों का सीधा सीधा मतलब यह है कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स ने इस दौरान यानी पहली तिमाही में खराब प्रदर्शन किया है। अब हम ग्रोथ रेट की यहाँ चर्चा करते हैं सेक्टर वाइज, पिछले साल से तुलना करते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में इस तिमाही में -38% की गिरावट हुई और पिछली तिमाही में -6% की और इससे पिछले साल की पहली तिमाही में 4.2% की ग्रोथ दिखाई गई है। यानी 4.2% पहली तिमाही में पिछले साल में और इस साल की पहली तिमाही में -38% की गिरावट, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया इसमें। इसी तरह सर्विस सेक्टर में इस तिमाही में -20% और पिछली तिमाही में 4.4% की ग्रोथ और पिछले साल की पहली तिमाही में 5.4% की ग्रोथ। यहाँ भी बहुत अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3% की गिरावट और पिछली तिमाही में भी इसमें गिरावट थी, यानी पिछले साल की लास्ट तिमाही में भी इसमें गिरावट थी -1.4% की, लेकिन पिछले साल की पहली तिमाही में 3% की ग्रोथ थी। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से गिरा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो राहत की बात है और खुशी की बात है कि ये सेक्टर लगातार पॉजिटिव ही रहा है। इस तिमाही में भी 3.4% की ग्रोथ दिखाई दी
और इससे जस्ट पहले वाले तिमाही में 5.9% की ग्रोथ दिखाई दी, और पिछले साल की पहली तिमाही में 3% की ग्रोथ दिखाई दी। टूर एंड ट्रेवल्स की बात करें तो बहुत ही गिरावट हुई है, -47% की। जैसा कि लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद था सब कुछ, आना जाना सब बंद था, टूरिज्म कंप्लीटली बंद था, इसलिए इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इससे पिछली तिमाही में भी लगभग नुकसान सा ही था, 2.6% की ग्रोथ थी, मामूली ग्रोथ थी। और पिछले साल की पहली तिमाही में 3.5% की ग्रोथ थी। माइनिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें -23.3% की गिरावट हुई, और पिछली तिमाही, इससे जस्ट पिछली तिमाही में 5.2% की ग्रोथ हुई, और पिछले साल की पहली तिमाही में 4.7% की ग्रोथ हुई। यानी यहाँ देखा जाए तो पहली तिमाही में, पिछले साल की पहली तिमाही में जो ग्रोथ रेट थी वो अंतिम तिमाही में 5.2% यानी कुछ बढ़ी, और लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल ही माइनस में चली गई। पावर एंड गैस सेक्टर की बात करें तो इसमें भी -7% की ग्रोथ डिक्लाइन हुई, और पिछली तिमाही में 4.5% की ग्रोथ थी। लेकिन इससे पहले 8.8 पहले साल की पहली तिमाही, पिछले साल की पहली तिमाही में 8.8% की ग्रोथ थी। यानी पावर और गैस सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। बहुत अच्छी पोजीशन में था, पूरे जो 8 सेक्टर थे उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट पिछले साल की पहली तिमाही में 8.8% की इसी में दिखाई दे रही थी, जो कि बिल्कुल माइनस में चली गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बुरी स्थिति हुई है, इसमें 50% तक की गिरावट हुई है, और पिछले साल की जो अंतिम तिमाही थी, चौथी तिमाही, उसमें 2.2% की मामूली ग्रोथ रेट थी, और पिछले साल की पहली तिमाही में 5.2% की ग्रोथ रेट थी। लेकिन इस तिमाही में ये -50% तक चली गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में, स्वतंत्र भारत में जीडीपी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है इस तिमाही में। इससे पहले कब कब गिरावट हुई ये देख लेते हैं। 1957-58 वित्त वर्ष में -4% की गिरावट हुई थी, और 1965-66 में 3.7% की गिरावट हुई थी, और 1989-80 में 5.2% की गिरावट हुई थी, और इस तिमाही में -23.9% रहा है। यानी सबसे ज़्यादा गिरावट इस तिमाही में हुई है। हालांकि अभी 3 तिमाहियाँ और बाकी है, इस वर्ष की 3 तिमाहियाँ बाकी है। उसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो रिकवरी कितनी होती है, क्योंकि लॉकडाउन जो है धीरे धीरे खुल रहा है, और आर्थिक गतिविधियाँ सरकार धीरे धीरे सामान्य रूप से संचालित कर रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले 2-3 तिमाहियों में इस ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी, और ये माइनस से उबर के पॉजिटिव में आ सकती है। क्या असर रहेगा जीडीपी में गिरावट का? यदि जीडीपी में इसी तरह संकुचन रहा तो अर्थव्यवस्था में लंबी मंदी आ सकती है, अर्थव्यवस्था का आकार घट सकता है, और सबसे बड़ा जो असर होगा वो होगा रोजगार पर। देश में रोजगार खत्म हो जाएंगे, और अधिकतम हो ही गए। लॉकडाउन के दौरान एक अनुमान के अनुसार करीब 50 लाख नौकरियां जा चुकी हैं, और अधिकांश लोगों की तनख्वाहें भी कम हो गई है, सैलरी में ग्रोथ कम हुई है। और तीसरा जो सबसे बड़ा असर होगा वो ये होगा कि महंगाई दर बढ़ सकती है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, और सरकार को इस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार यदि अर्थव्यवस्था में निवेश करेगी तो मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, और मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि महंगाई भी नहीं बढ़े, और अर्थव्यवस्था में एक एग्रीगेट डिमांड भी बढ़े। अर्थव्यवस्था में इस गिरावट से उबरने के लिए सरकार क्या करे? अब सबसे पहला काम है सरकार को अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना होगा, यानी सरकारी खर्च को बढ़ाना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े। इस वक्त हो ये रहा कि उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, कंजम्पशन की जो रेट है वो बहुत ही गिर गई है, इसलिए उपभोक्ता को कंजम्पशन के लिए सरकार को कुछ पैसा देना होगा। ये पैसा कैसे देगी, किस रूप में देगी? सरकार खुद रोजगार जनरेट करेगी या निजी क्षेत्र में रोजगार जनरेट करेगी, ये देखना सरकार का काम है। सरकार को एक सुदृढ़ राजकोषीय नीति बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में जो जकड़न आ गई है, एक सरकारी जकड़न आ गई है, उससे अर्थव्यवस्था को मुक्त करना होगा। जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है जीएसटी में जो जटिलता है, सरकार को उस जटिलता को दूर कर उसे और सरलीकृत करना होगा। यदि हम अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो जीडीपी बराबर क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट।
तो इस वक्त कंजम्पशन की हालत ख़राब है, उपभोक्ताओं के पास पैसा नहीं है कि वो खर्च कर सकें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि जब बचत ही नहीं हो रही तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा। अब केवल एक सेक्टर बचता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट खर्च। तो सरकार को इस वक्त गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान देना होगा ताकि अर्थव्यवस्था में बूम आए।